नमस्कार दोस्तों, हमें आई यार। आज भी जो है निफ्टी ने नया फ्रेश लाइफ हाई टच कर दिया है। फ्रेश लाइफ हाई क्लोज भी है, फ्रेश लाइफ हाई फ्लैश भी है। प्रीवियस वीक का भी मेरे ख्याल से लाइफ हाई वीकली क्लोज था। इसमें दो तीन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है कि आपका बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है, ना गिर रहा है, और नॉन बैंक ही जो है चलते जा रहे हैं। उसमें आपका रिलायंस हो गया, लार्सन हो गया, अभी आज आईटीसी का नंबर लगा दिए थे। टीसीएस आप देखिए, बेमतलब का इन लोग चला दिए हैं। ये देखिए, ये आपका 3134-36 के आसपास था, 40-50 पॉइंट्स को चला दिया अचानक से। भारतीय एयरटेल जो है फर्स्ट हाफ में ठीक ठाक चल रहा था। इस तरीके से जो है निफ्टी, जो ग्लोबल मार्केट का हालत है वही निफ्टी का हालत है कि कैसा भी करके इसको घसीटते हुए लाइफ हाई पे लाइफ हाई, लाइफ हाई पे लाइफ हाई मिलते जा रहा है। आज डैक्स भी लाइफ हाई था, जर्मन डैक्स। इस तरीके से ये कब तक चलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन दो तीन ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई जो प्रीमियम्स है वो इतने ज़्यादा कम है, विच इज़ शॉकिंग। अभी 750 पे आज निफ्टी बन दिया है, तो एट द मनी जो है वो 80 रुपये का है सिर्फ। ये कम से कम 120, 125, 130 का होना चाहिए। कॉल पोर्ट आप देखिए, कोई मूवमेंट ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये 80 रुपया भी महंगा है। अभी आज ये जो 700 रुपये का जो ये था पुट था, ये 70 के ऊपर मिल रहा था ड्यूरिंग द डे, वो भी इवापोरेट हो गया। कॉल आप देखिए, 18 रुपये चला है सिर्फ, और निफ्टी आपका चला है 80 पॉइंट। निफ्टी 80 पॉइंट चला है, और ये 700 का कॉल देखिए आप, 25 रुपये चला है। एट द मनी की ये हालत है। एट द मनी जो भी कॉल होता है वो तो फ्यूचर्स की जैसा चलता है। अगर आपका फ्यूचर्स देखिए, 80 पॉइंट फ्यूचर चला है, तो एट द मनी भी कम से कम 70-80 पॉइंट चलना चाहिए। ये तो 15-20-25 रुपये इन लोग चल रहे हैं। इतना बुरा हालत है ऑप्शंस का। दिस इज़ ए इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। तो जब जब इस तरीके का सिचुएशन आता है, तब एक बड़ा मूव आता है जिसका सिर्फ आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, क्योंकि ये 6th वीक है, 6वां हफ्ता है। ये मार्केट ऐसा ही चल रहा है। आपको इंडेक्स में ट्रेड नहीं मिल रहा है, इंडेक्स के बाहर के स्टॉक्स में ट्रेड मिल रहा है। और कुछ कुछ जैसा रिलायंस है, अभी रिलायंस में एनुअल रिपोर्ट के पहले ही ये स्टॉक चल गया, फिर एनुअल रिपोर्ट आया, फिर उसमें कुछ कुछ न्यूज़ आए। फिर लार्सन का देखिए आप, ऑयल प्राइस के बदौलत ये चल गया था। अभी ऑयल प्राइस देखिए वीक है पूरा, क्योंकि आपको लास्ट टाइम बताया गया था कि भाई हाइड्रोकार्बन का इनका अच्छा काम है। ऑयल जितना भी है, एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग, उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन होता है इंफ्रा लेवल पे, उसका अच्छा काम है इन लोग का। तो ऑयल प्राइस के नाम पे ये चला है। फिर वो ये भी शायद आपको अपडेट मिला रहेगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 46,000 करोड़ का सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट टेंडर निकाला है, उसमें मास्गाव डॉक के साथ ये भी एक पार्टनर है, लार्सन। लार्सन का अगर बात करें हम लोग, तो ये आपको पिछला वीडियो में बताया गया था कि किस तरीके से ये 65 के आसपास टॉप आउट हो जाएगा। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन भी निकाली गई है। प्रीवियस हाई था ये, और वहाँ से कोलैप्स हो गया था स्टॉक। ये सिमिलरली आज भी 69 का हाई दिया है, लेकिन वहाँ से कुछ 12-13 रुपये नीचे का ही बन दिया है। तो 65 जब तक ये क्रॉस नहीं होता है, इसमें फ्रेश अगर आपको नया लॉन्ग करना है तो कोई 65 के ऊपर बन देना ज़रूरी है। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको 65 का स्टॉप लॉस से क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से शॉर्ट करना है, जो हम लोग शॉर्ट करके गए हैं आज। तो हम लोग 30 रुपया 20 पैसा में 1560 का ही पुट लेके गए हैं, जिसका 32-40 का सेटलमेंट आया है। सेम थिंग फॉर HDFC लिमिटेड। इसका भी आपको बताया गया था कि भाई
इसका 25-26 का लेवल है, 25-27 का। हाँ, ये देखिए 26-27 का। तो 2627 का इसका लेवल है, और इसका जो हाई था वो आज 2635 था, लेकिन वो फ्लैश हाई था, कल 26-25 का हाई था, और वहाँ से ये मार खा रहा है स्टॉक। तो ये दो स्टॉक आप शॉर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 26-27 एंड अबव क्लोज फॉर HDFC लिमिटेड, एंड 1565-66 प्लस फॉर लार्सन। और दूसरा इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई आपका जो PCR है उसकी अगर आप बात करें, जो वीकली PCR है, उसमें देखिए आप निफ्टी में अच्छा खासा पुट राइटिंग डेवलप हो गया है, 1.19। तो 1.30 के ऊपर इसको ओवर बॉट समझा जाता है, तो हो सकता है ये और 1-2 दिन खींचे इस टाइप का। और बैंक निफ्टी आप देखिए और घटिया है, मतलब पुट राइटर और भाग गए हैं इसमें से, 0.62, मतलब अच्छा खासा ओवर सोल्ड है ये, लेकिन उसके बावजूद ये हिलने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आप बैंक निफ्टी देखिए, इतना ओवर सोल्ड है, एक ही रेट है इसका, पूरा दिन निकल गया। आप देखिए 7 तारीख, हाँ 447 का क्लोज था 4 आवर कैंडल में, उसके बाद का नेक्स्ट 4 आवर कैंडल में 403, और सेटलमेंट आया है ऊपर देख सकते हैं राइट में 443, 447, मतलब पूरा दिन निकल गया, एक ही रेट है। तो इसलिए ये गिरने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें कोई पुट राइटर बचा ही नहीं है, तो इसमें ये ओवर सोल्ड हो गया है। निफ्टी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि नॉन बैंक जो काउंटर्स है वो खींचते जा रहे हैं। उसमें आपका हम लोग बात किए ही हैं, अभी TCS खींच लिए आज, ITC खींच लिए, फिर आपका रिलायंस जो है एक अचानक चला है, वो TCS के जैसा ही चला है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसा खींचे इन लोगों ने, ये देखिए एक ही कैंडल में धड़ 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 खींच लिया गया था। तो ये जो मार्केट है, ये नवंबर 2020 का जो मार्केट था उसी टाइप का ये मार्केट है। इसके पहले भी ये हम लोग डिस्कस किए थे कि कोई बैड न्यूज़ आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है फाइनेंशियल लेवल पे। तो मार्केट रिलेटेड ही कोई न्यूज़ इसको गिरा सकती है। जैसा आपका 29 जैन को गिरा था, ज़बरदस्त गिरा था, फिर 31 अगस्त उसके पहले गिरा था, फिर आपका 25 फरवरी को गिरा था। तो वो टाइम पे न्यूज़ क्या था कि भाई नैस्डैक वेल वॉज कॉट, नैस्डैक में सॉफ्ट बैंक ने अच्छा खासा $5 बिलियन का पुट ऑप्शन लेके ज़बरदस्त शॉर्टिंग किया था। फिर आपका जो मीम स्टॉक्स थे, GME और वो सब स्टॉक्स जो है 80% चल गए। तो उसके वजह से काफ़ी हेज फंड्स को लॉसेस हो रहे थे, तो दे में स्टार्ट सेलिंग देयर होल्डिंग्स इन फ्रंटलाइन स्टॉक्स टू सेव देयर लॉसेस। तो इस टाइप का कुछ मार्केट रिलेटेड ही पैरामीटर इसमें फ्लैश क्रैश ला सकता है, और फ्लैश क्रैश कैन बी वेरी ब्रूटल। वो 600-700-800 पॉइंट भी एक दिन में निफ्टी गिर सकता है, और 2-3 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी में तो चांस नहीं है अभी, क्योंकि ओवर सोल्ड है। तो ये जो निफ्टी को चलाए हैं नॉन बैंक ही सब, रिलायंस बोलिए, लार्सन बोलिए, ये सब, इन्फी, TCS, इन लोग खींचे हैं, अच्छा खासा खींचे हैं। HDFC लिमिटेड खींचा है नॉन बैंक में, एयरटेल खींचा है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि निफ्टी में फ्लैश क्रैश जो है कभी भी आ सकता है, लेकिन कब आएगा उसका इंतज़ार जो है वो अनंत काल तक हो सकता है। जैसा नवंबर 2020 के बाद हर एक आदमी जो है आपका मार्केट का इंतज़ार कर रहा था, एंड इट वाज मोस्ट हेटेड रैली कि क्यों नहीं गिर रहा है वो टाइप का। लेकिन नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गया, और 29 जनवरी को अचानक से गिरा है मार्केट। और वो टाइम पे फिर पब्लिक जो है फिर निगेटिव बात करने लग गया कि फिर 12,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। और उसके बाद अगले दिन आ गया बजट, सोमवार को, ये फ्राइडे को हुआ था 29 जैन को, और मंडे को वापस से सब उल्टा हो गया, सब वापस से ग्रीन। तो इसी तरीके का सिनेरियो
अभी बिल्टअप हो रहा है। तो ये अभी कितना दिन चलेगा और कितना महीना चलेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 महीना और 2 हफ्ता हो गया है, मई का पूरा महीना जिसमें इन्फी TCS चले, जून में आपका रिलायंस और लार्सन चल गए, एयरटेल वेयरटेल चल गए, और मेटल वेटल जो है बाकी के चल गए, और HDFC लिमिटेड चल गया। तो अभी ये कितना दिन चलेगा ये किसी को पता नहीं अपसाइड। लेकिन फ्लैश क्रैश जो आएगा ना, वो इतना शानदार क्रैश आएगा कि उसमें फिर इन्वेस्टर के हिसाब से वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। और जो ट्रेडर है वो शॉर्ट करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, एंड ही इज़ बर्निंग हिज मनी एवरी डे। तो जब टाइम आएगा क्रैश करने का, ही विल बी लेफ्ट विथ नो मनी। सो वो आप चीज़ ध्यान में रखिए। इसलिए यू शुड बी इन स्टॉक्स, वही स्टॉक्स में जो खींचे हैं। तो HDFC लिमिटेड, लार्सन, यही तो स्टॉक सब खींच रहे हैं निफ्टी को। सो अभी तो पकड़ में यही 2 स्टॉक आए हैं लेवल के हिसाब से। सो यू शुड रिमेन शॉर्ट इन लार्सन एंड HDFC लिमिटेड प्रोवाइडेड दोज 2 levels are not breached on a closing basis, end of day closing basis. और निफ्टी पे हम आपको अपडेट करते जाएंगे किस तरीके से इसको शॉर्ट बिल्टअप करना है, क्योंकि जैसा आपको पहले भी बोला है कि भाई ऑप्शन प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा लो है। तो ऑप्शन राइटर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट हो गया है कि हाँ 70 रुपये में हम इसको राइट कर देते हैं, हाँ 70 रुपये में इसको हम लोग राइट कर देते हैं, ऐट द मनी का पुट। कोई डरने की बात नहीं है। वो रातों रात 70 रुपये का जो है 600 रुपये हो जाएगा रातों रात, या इंट्राडे के ही फॉल में, जो 31 अगस्त को फॉल आया था, 29 जैन को आया था, 25 फरवरी को आया था। तो इस टाइप के फॉल आएगा जो मई में पब्लिक वॉज एक्सपेक्टिंग, सेल इन मे एंड गो अवे, और वो सब कुछ नहीं हुआ। और इन्फी TCS ने खींच लिया था पूरा मे, फिर रिलायंस और लार्सन और लिमिटेड HDFC ने खींच लिया, और बैंक्स भी अच्छा खासा खींचा है विदाउट ए डाउट। सो अभी बैंक निफ्टी बहुत वीक है टेक्निकली, चार्ट वाइज, फंडामेंटली। लेकिन पोजीशन की अगर बात करें, मार्केट पोजीशनिंग, तो पोजीशनिंग के हिसाब से तो ये ओवरसोल्ड है। इतना वीक है ये, फिर भी ओवरसोल्ड है। तो और गिरने का कोई चांस ही नहीं है इसमें बैंक निफ्टी में। तो आपको अगर शॉर्ट करना है, जो उतावले हो रहे हैं शॉर्ट करने के लिए, वो निफ्टी में ही बने रहे, डोंट टच दिस बैंक निफ्टी। क्योंकि निफ्टी को नॉन बैंक ही खींचे हैं, वो भी बेमतलब के, विदाउट एनी रीज़न। और रिलायंस का भी बबल फटेगा। इंडियन एक्सप्रेस का एक अभी अपडेट आया है कि इन्होंने जो नेट डेट का बात किया है, वो इट कैन बी कॉन्टेस्टेड। मतलब उन्होंने कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो है उसका गलत तरीके से अकाउंटिंग करके गलत फिगर दिखाया। दे आर नॉट डेट फ्री। 70-80 हज़ार करोड़ का आज भी डेट है इनके पास। तो ये आज न कल बबल फटेगा। और ऑयल प्राइस के हिसाब से जो लार्सन खींचे थे इन लोगों ने हाइड्रोकार्बन के नाम पे, अभी ऑयल प्राइस देखिए आप, हमने आपको बताया था कि वो टॉप आउट हो गया है। तो इसको टाइम नहीं लगेगा गिरने में, कोलैप्स हो जाएगा ये सब स्टॉक। तो निफ्टी जो है शॉर्ट बनता है, लेकिन आप लाइट पोजीशन रखिए। इंट्राडे में अगर कोई बड़ा लेवल ब्रीच होता है तो देन यू कैन ऐड, लेकिन ओवरनाइट लाइट पोजीशन रखिए। और गैप अप मिलता है तो नथिंग लाइक इट। सो एज ऑफ नाउ यू शुड रिमेन इन लार्सन एंड HDFC लिमिटेड शॉर्ट्स, एंड निफ्टी में यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट वेटिंग योर फीट इन द वाटर। पूरा जंप मारने का ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट पैर गीला करके आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं किस तरीके से पुट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इसमें जो फॉल आएगा वो इस टाइप का फॉल आएगा कि सब रोने का नौबत आ जाएगा सबको। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर सच अ फॉल। बट आपको पहले भी कह रहा हूँ, मैं कहा था, रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉल मार्केट डिटरमाइंड कुछ रीज़न रहेगा कि क्यों गिर रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। बाद में पता चला जैसा वो कोई नैस्डैक वेल उधर पकड़ा गया, कोई मीम स्टॉक्स की वजह से हो रहा है, कुछ भी मतलब ऐसा मार्केट रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड रीज़न होगा ये, ना कि कोई फंडामेंटल रीज़न। बाकी इन्फ्लेशन और ये सब तो चल ही रहा है बैकग्राउंड में, उसका डेटा आएगा अभी US रिलेटेड। इंडिया में तो इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है। जो एडिबल ऑयल्स है, वनस्पति ऑयल है, वो 11 ईयर हाई है, डबल से भी ज़्यादा हो गया। 80 रुपये का वो 180 हो गया किलो। पेट्रोल डीजल का तो कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। तो इन्फ्लेशन तो इंडिया में आसमान छू रहा है, लेकिन वो मैटर नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक्स कौन से चल रहे हैं, इन्फोसिस, TCS, HDFC लिमिटेड,
रिलायंस, भारतीय एयरटेल, आईटीसी, ये सब को ना पेट्रोल से मतलब है, ना डीजल से मतलब है, ना एडिबल ऑयल से मतलब है। इसलिए ये कुछ भी मतलब इस तरीके के स्टॉक खींचे जा रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा ये तो बहुत ही कहना इम्पॉसिबल है, बट एटलीस्ट यू शुड नाउ स्टार्ट डिपिंग इन द पुट ऑप्शन थिंग। अभी लेना चालू कर सकते हैं, और फ्लैश क्रैश जो है वो कभी भी आ सकता है, ये आप चीज़ ध्यान में रखिए, और फ्रंट लाइन काउंटर्स में बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। फ्रंट लाइन काउंटर्स में शॉर्ट साइड में जो चले हैं वही। थैंक यू।